हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्तों, और ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत का विभाजन आखिर क्यों हुआ और भारत को स्वतंत्रता किस कीमत पर मिली। ठीक है दोस्तों, विभाजन वो शर्त था जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय रहे, अंतिम गवर्नर जनरल रहे भारत के, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे भारत के, उनके ही कार्यकाल में दोस्तों भारत का विभाजन हुआ और भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी सारे एग्जामों में पूछे हुए उसकी सारी जानकारी हम लोग को मिलेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो देखिए, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली, कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? क्लीमेंट आर एटली क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक रहा। ठीक है दोस्तों, इस दौरान लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी दोस्तों? ये लेबर पार्टी की सरकार थी। ये लेबर पार्टी के थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने दोस्तों 20 फरवरी 1947 को, जो क्लीमेंट एटली है, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 के पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और ब्रिटिश जो है भारत छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों? वेवेल के स्थान पर, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को दोस्तों वायसराय नियुक्त किया। किसको दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया और उन्हें यह निर्देश दिया कि आप भारत को इस तरह स्वतंत्र करें कि बिना भारत का विभाजन किए उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये हिदायत दे रखी थी कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने का प्रयास करिए, भारत को बांटने न दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को देखते हुए ये जो माउंटबेटन है दोस्तों, माउंटबेटन आए भारत और भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैंने बताया कौन था? क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, 1945 से 51 तक। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी दोस्तों। कब घोषणा की था दोस्तों? हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत लेकर, देखिए दोस्तों इसमें से क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे, तो ये तो गलत है दोस्तों। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, ठीक है ना, यथासंभव भारत को संयुक्त रखना है, भारत को विभाजित नहीं करना है। ऐसा ही उनको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जितना हो सके भारत को विभाजित न होने दिया जाए, भारत को संयुक्त रखा जाए, भारत को एकजुट रखा जाए। ठीक है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? देखिए दोस्तों, 22 मार्च 1947, ठीक है ना, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश गवर्नर वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। ठीक है, इनको नियुक्त किया था किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, इनका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता भारत को देना। इनका क्या उद्देश्य था दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्र, भारत को स्वतंत्र कर देना इनका उद्देश्य था। ठीक है, माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत को सत्ता देने का दिन निर्धारित किया था। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बीच माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनको क्लीमेंट एटली ने निर्देश दिया था कि भारत को विभाजित नहीं करना है, लेकिन 2 महीने की लगातार वार्ता के बाद ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना विभाजन भारत का स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है। अब तक उन्होंने क्लीमेंट एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत के विभाजन की एक योजना तैयार की। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों,
माउंटबेटन योजना में देखिए इनका स्वतंत्रता देना उद्देश्य था, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत यही थी कि भारत को विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह बहुत सारी बातचीत करने के बाद यही निकल के आया सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका दोस्तों? तो देश के विभाजन का। देश का विभाजन करने के बाद ही स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा ये निष्कर्ष निकाला किसने? माउंटबेटन ने निकाला था दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 का वो दिन था जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को क्या किया गया दोस्तों? पारित किया गया, वही वो दिन था। ठीक है, और इसमें भारत और पाकिस्तान नामक, भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना की जाएगी। दो डोमिनियन की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, यही इसमें लिखा गया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझ गए आपको। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, भारत तथा पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाने की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, और 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का दिन निश्चित किया गया। ठीक है, दिन निश्चित किया गया। तो ये किस दिन हुआ दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब से हुआ दोस्तों? तो मैंने बताया 18 जुलाई 1947 से यह क्या हो गया? पारित हो गया, और इसमें स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 को हुई। और दोस्तों इसमें भारत माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियनों की स्थापना का उद्देश्य था। भारतीयों को वर्ष 1947 को में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई दोस्तों? तो उसका नाम था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में दोस्तों भारत को दो भागों में भारत और पाकिस्तान बनाने की योजना थी, विभाजन का इसमें आधार था। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई दोस्तों? तो देखिए सरकारी तौर पर इसकी घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी दोस्तों। किस दिन कर दिया गया था? 3 जून 1947 को यह घोषणा, सरकारी तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। ठीक है ना, सरकारी तौर पर घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, 18 जुलाई को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, ये चीजें तीन चीजें याद रखिए। ठीक है ना, तो ये दोनों पूछ देगा। माउंटबेटन ने अपनी सरकारी घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। ठीक है, और ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई को पारित किया गया था। ठीक है, इसमें दो भागों में बांट दिया गया भारत को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ठीक है दोस्तों, एकदम सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये गलत है दोस्तों। ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संबंधित शासक ने की। दोस्तों ए गलत है और आर सही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संबंध शासक ने की थी। सही है दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई दोस्तों? किस दिन राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में है, ये ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, इसको प्रस्ताव में लाया गया। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है ना, जो स्वीकृत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया? स्वीकृत हो गया। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, विभाजन करके भारत और पाकिस्तान में।
ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम किस दिन पारित हो गया दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को। ये नवंबर नहीं है दोस्तों, क्या है, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था? देखिए दोस्तों, अब बाल्कन प्लान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको जानकारी मिले। देखिए दोस्तों, बाल्कन प्लान का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो विभाजन है उसकी एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखिए 24 मार्च और 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन में जो प्लान दिया गया था कि भाई अंतरिम सरकार जिसके तहत गठित हुई थी कैबिनेट मिशन के तहत, तो उस योजना को क्या अव्यवहारिक बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, बाल्कन प्लान। अब बाल्कन प्लान क्या था इसके बारे में जान लीजिए। देखिए बाल्कन प्लान का मतलब था कि जो विभाजन की सीमा है, जो विभाजन है, उस विभाजन में एक नया तरीका अपनाया गया। उस नया तरीका में क्या किया गया दोस्तों, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण में एक जो नई चीजें बनाई गई उसी को बाल्कन योजना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाल्कन में क्या किया गया दोस्तों, पंजाब तथा बंगाल की सीमाओं का बंटवारा जो है ना एक अलग तरीके से किया गया, मुस्लिमों और सिखों की जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है ना, पंजाब तथा बंगाल की सीमाओं का बंटवारा एक अलग राज्य बनाकर कर दिया गया। देखिए जिसका रीजन है दोस्तों, पंजाब का कुछ भाग जो है पाकिस्तान को मिल गया और बांग्लादेश का जो भाग है दोस्तों, देखिए आप जानते हैं बांग्लादेश आजाद होने से पहले पाकिस्तान का भाग था, तो उसकी योजना बनाई गई और ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये खेल था बाल्कन प्लान। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर आए, उन्होंने ही दोस्तों क्लीमेंट एटली के आश्वासन पर वह भारत की स्वतंत्रता के लिए पहुंचे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वो भारत का विभाजन होने से नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि भारत तभी स्वतंत्र हो सकता है जब इसका विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात लॉर्ड माउंटबेटन ने की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। आप जानते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग जो है जिसने सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाई थी कि उसे पाकिस्तान के अलावा अब कुछ भी मंजूर नहीं है, तो देश को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए कांग्रेस ने दोस्तों विभाजन को अपना लिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। सही है दोस्तों, सही है, सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहती थी दोस्तों को, और द्विव निषाद सिद्धांत को मानती थी। ये गलत है दोस्तों, सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहती थी कांग्रेस। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, देखिए दोस्तों, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से हुई 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। जो अंतरिम सरकार बनी दोस्तों 1946 में, गांधी जी का मानना था कि वह पूरी की पूरी तरह दे दी जाए, जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। ठीक है, बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा भारत के बंटवारे को कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा वश चले तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उनका यही शर्त था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त हुई थी? देखिए दोस्तों, रेडक्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए बनी थी। देखिए दोस्तों, भारत और इसका बंटवारा तो हुआ, लेकिन कुछ पंजाब के कुछ हिस्से और बंगाल के कुछ हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के जो सदस्य थे उनमें गतिरोध था। माउंटबेटन को उसमें गतिरोध लगा, इसलिए उसने बाल्कन प्लान भी बनाया कि सीमाओं का निर्धारण किया जाए। तो रेडक्लिफ जो है उन्होंने ही
दोस्तों रेडक्लिफ आयोग ने दोस्तों इन दोनों के सीमाओं का निर्धारण किया। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो रेडक्लिफ ने की थी दोस्तों। रेडक्लिफ जो थी उन्होंने सीमा आयोग की थी, ठीक है ना। उनका नाम था क्या दोस्तों? साइरक रेडक्लिफ। इन्हें दोनों ही आयोगों का इन पंजाब सीमा आयोग, पंजाब का सीमा का निर्धारण कैसे होगा, भारत और पाकिस्तान में कैसे बनेगा, और एक बंगाल सीमा आयोग, इन दोनों का निर्धारण के लिए, सीमा निर्धारण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच साइरक रेडक्लिफ को एक आयोग बनाया गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन में था कि कैबिनेट मिशन में यह कहा गया था दोस्तों कि जो है एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। इस भारतीय संघ में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश और देसी रियासतों को मिलाकर दोनों साथ साथ शासन करेंगे। प्रांतों को देसी रियासतों को दे दिया जाएगा और जो है आपको जो ब्रिटिश है वो पूरे केंद्र पर शासन करेंगे। लेकिन यह माउंटबेटन ने इस योजना को अव्यवहारिक बना दिया और इस योजना को टाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस योजना को खत्म कर दिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देखिए 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। भारत के विभाजन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है दोस्तों, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद, सबने दोस्तों प्रस्ताव का समर्थन किया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों, अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था दोस्तों? समर्थन किया था। समर्थन करने वाले नेताओं के मैं नाम को बताता हूं। देखिए समर्थन करने वाले में कौन कौन थे दोस्तों, आप जान लीजिए। सरदार अबुल कलाम आजाद थे, सरदार पटेल भी थे। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल भी थे। ठीक है, और कौन थे दोस्तों? मौलाना आजाद भी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। निम्न में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। विभाजन के क्या थे? प्रबल विरोधी थे। ठीक है, याद रखिए इसको, विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। ठीक है, इन्होंने ये भारत के विभाजन के विरोधी थे, बाद में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गए थे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी दोस्तों। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था दोस्तों? तो विभाजन खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इसका विरोध किया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की दोस्तों? तो संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत नए विधानमंडल बनाए गए और संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण भी दिया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत, इनकलाब का गीत दोस्तों कौन सा? हाँ, इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था दोस्तों? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्रता के दिन की बात है।
पहले अवसर पर भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी दोस्तों? तो गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों नियुक्ति की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्न में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? सी राजागोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? तो ये रहे दोस्तों सी राजागोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? तो बी आर अंबेडकर को बनाया गया प्रथम विधि मंत्री, यानी प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो दोस्तों सिंपल है, देखिए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, फिर उसके बाद एस राधाकृष्णन दूसरे नंबर पे, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल दोस्तों कब से रहा? 1950 से 62 तक। ठीक है, एस राधाकृष्णन का कब से रहा दोस्तों? 1962 से 67 तक। जाकिर हुसैन का दोस्तों कब से कब रहा? 1967 से 1969 तक, और इनका 1969 से 1974 तक। ठीक है, याद रखिए। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था दोस्तों। 2 और 3 हो जाएगा। माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में निम्न में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो दोस्तों देखिए, माउंटबेटन योजना अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं, किसमें दोस्तों? पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठकों में 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ। ठीक है, तो इसी दोनों में दोस्तों इनके सीमाओं का निर्धारण करना था। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 1946 में मेरठ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो ये अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्न में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो वो महात्मा गांधी, जो विभाजन के विरोधी थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन R कोपलैंड का है। उनका कहना था भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेज का ही देन है। निम्न में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो दोस्तों ये कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो KM पणिकर थे। कौन थे? KM पणिकर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था दोस्तों? तो अंग्रेज के महाराज थे जॉर्ज सस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।